कांग्रेस ने जय बापू जय भीम यात्रा की शुरुआत कर ली है। राहुल गांधी ने महू में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या कांग्रेस की इस यात्रा के मायने हैं और क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखिए रिपोर्ट। मैं संविधान की रक्षा करूंगा, ये आपका मिशन है। दिल्ली से गायब राहुल गांधी एमपी में मिले और फिर राहुल गांधी ने संविधान की प्रति को दिखाकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संविधान की रक्षा की बात कहकर राहुल गांधी ने गरीबों और दलितों की बात की और बीजेपी आरएसएस पर जोरदार हमला किया। जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। बाबा साहब के अपमान का मुद्दा कांग्रेस भूली नहीं है, इसीलिए कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू को चुना और यहां पर एकजुट होकर कांग्रेस नेताओं ने संविधान की रक्षा की बात कही। कांग्रेस ने महू से जय बापू जय भीम और जय संविधान यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी ने यहां पर जातिगत जनगणना की बात की तो कहा कि जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा दलितों आदिवासियों को कुछ नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, बड़ी बड़ी संस्थाओं को देखो, हाई कोर्ट देखो, कोर्ट्स देखो, जुडिशरी देखो, मुझे बता दो, दलितों के नाम बता दो, आदिवासियों के नाम बता दो, पिछड़े वर्ग के नाम बता दो, इसमें कहीं नहीं दिखेंगे आपको। राहुल गांधी का पूरा भाषण संविधान पर ही फोकस रहा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा तो यहाँ पर उन्होंने संविधान की बात की। खड़गे ने बीजेपी नेताओं को घेरते हुए महाकुंभ पर बयान दिया। खड़गे ने महाकुंभ में स्नान करने पर बीजेपी नेताओं पर हमला बोला और कहा कि कुंभ में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होने वाली। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए। एमपी का रण कांग्रेस ने चुना तो संविधान पर बीजेपी को घेरने के लिए था, लेकिन खड़गे के बयान पर कांग्रेस खुद सवालों के घेरे में आ गई और बीजेपी की ओर से कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया गया। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है? इस बीच कांग्रेस की जय बापू जय भीम और जय संविधान यात्रा की बात करें तो कांग्रेस ने एमपी को ही क्यों चुना? बाबा साहब के मुद्दे को भुनाने के लिए महू को चुना। बाबा साहब की जन्मस्थली में एकजुट हुई कांग्रेस। एकजुट होकर कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की बात की। संविधान के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। दलितों आदिवासियों पर कांग्रेस का फोकस है। दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने की कोशिश है। 17 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अमित शाह ने अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा था। कांग्रेस ने अमित शाह की 10 सेकंड की क्लिप को शेयर कर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया था। तब से कांग्रेस बाबा साहब के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है और अब एमपी में एकजुट होकर दिल्ली की सरकार को बड़ा संदेश दिया है। हालांकि देखना होगा कांग्रेस की इस यात्रा का आम जनता पर कितना असर होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। रायपुर से बड़ी खबर है, आपको बता दें